नमस्कार, मैं दीपल। आप देख रहे हैं गांधीनगर की सबसे पहली हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। आइए देखते हैं आज की तस्वीरें गांधीनगर। कैंसर दिवस पर गांधीनगर मेयर की अध्यक्षता में कैंसर अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कुड़ासन में डॉक्टर जिग्ना भट्टाचार्य, मनोचिकित्सक दीपिका बयानी और कैंसर को हराने वाले इलावोरा द्वारा संचालित संभाल कैंसर सपोर्ट ग्रुप द्वारा मेयर रीटा पटेल की अध्यक्षता में कैंसर अवेयरनेस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। संस्था द्वारा दिए जाने वाली निःशुल्क सेवाओं की मेयर ने तारीफ की थी। कैंसर के सामने हार नहीं मानना और अवेलेबल लेटेस्ट ट्रीटमेंट के साथ हिम्मत से लड़ना चाहिए, ऐसा मेयर रीटा पटेल ने बात बताई थी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण समिति को पूर्व एमपी और कर्णावती महानगर के पूर्व मेयर भावना दवे जी ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए 11,000 रुपये का दान दिया था। साथ में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए निधि एकत्रित करने में मदद भी करेंगे। इस मौके पर उत्तर गुजरात प्रांत सह मंत्री और गांधीनगर विभाग प्रभारी कीर्ति मेहता और विहिप बजरंग दल टीम साथ में रही थी। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद जोशी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे व्लॉग्स में, जहां हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब तीनों माध्यम से आपसे कनेक्टेड रहते हैं। वी गो बाय द नेम तथ्य क्लिनिक। आपने अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कान की तकलीफ के बारे में जो आमतौर पे बुढ़ापे में होती है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कई यंग लोगों में भी ये पाया जाता है और उसका नाम है टिनिटस। अगर सरल शब्दों में बताऊं तो कान में घंटी बजना। कई पेशेंट्स आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब, ये कान में घंटी बजने की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। इसके बहुत सारे कारण है। बीमारी में भी स्वस्थ लोगों को भी हो सकता है, एज के कारण भी हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, और अंदर क्या क्या ऑर्गन्स के डैमेज के कारण भी हो सकता है। इन सब के बारे में बात करेंगे और अंत में मैं आपको उसकी कुछ कॉमनली यूज्ड होम्योपैथिक मेडिकेशंस के बारे में भी बताऊंगा। और लेकिन सबसे अच्छा है कि आप होम्योपैथ के पास जाके इलाज करवाएं, लेकिन दवाइयों का नाम इसलिए ताकि आपको पता रहे कि ऐसी दवाइयां भी होम्योपैथी में इस्तेमाल होती है। तो आइए बात करते हैं टिनिटस के बारे में। जो हमारे कान है, दोनों कान में छोटी छोटी हड्डियों का एक सेट रहता है दोनों बाजू। वो हमें बैलेंसिंग में हेल्प करता है। आप देखेंगे कभी आपको अगर बहुत बुरी जम के सर्दी हुई है, आपके कान बंद हो रहे हैं, तो आपको चक्कर भी आ सकते हैं या आपको जैसे बैलेंस जा रहा हो वैसा भी फील हो सकता है, चाहे आप यंग ही क्यों ना हो। उसका कारण है कि कान की जो हड्डियों का सेट है वो हमारा बैलेंस या इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। वो जब वहां अफेक्ट होता है, वहां इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होने के कारण ऐसा हो सकता है। इसे हम सरल भाषा में वर्टाइगो कहते हैं, यानी चक्कर आना। तो चक्कर आएंगे तब डॉक्टर के पास आप अगर जाएंगे, ईएनटी के पास, तो बताएंगे कि वो कान में जो हड्डी है वहां पे कुछ तकलीफ है, उसके कारण ये बैलेंस का इश्यू हो रहा है। अब जो वर्टाइगो है वो दो में से एक कान में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है दोनों कानों में ही होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कान में घंटी बजती है। जैसे ही व्यक्ति अकेला बैठेगा, शांत बैठेगा, कोई आवाज बिना के माहौल में बैठेंगे, कभी रात को जैसे देर से आप अपने रूम में गए और तब आपको अचानक से लगेगा कान में घंटी बज रही है, तो उससे कहते हैं टिनिटस। ये दोनों अलग चीजें हैं। टिनिटस या कान में घंटी बजने का कारण ओल्ड एज भी हो सकता है, जहां ये हड्डियां थोड़ी कमजोर पड़ गई हो, जो उसको नर्व सप्लाई कर रहा है वो नर्व्स कमजोर हो गई हो, वो चेता कमजोर हो गई, उसके कारण भी हो सकता है। लंबे समय तक अगर आपने ऐसी जगह पे जॉब किया है जहां बहुत आवाज आ रहा है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गई, कोई फैक्ट्री हो गई, वेर यू आर सराउंडेड बाई लॉट ऑफ साउंड, वहां पे भी उसके कारण भी इसका असर हो सकता है और इसे कहते हैं टिनिटस। अब एक ऐसी परिस्थिति है जहां पे वर्टाइगो और ये आवाज दोनों संग संग रहता है साथ में। आमतौर पे अमूमन ये देखा गया है कि आइदर वर्टाइगो या फिर ये आवाज घंटी बजती है
जब दोनों साथ में रहता है तो उसे मिनियर्स डिजीज भी कहते हैं। लेकिन मिनियर्स डिजीज दोनों कानों में नहीं होता है, यूजुअली एनी वन ऑफ द ईयर, यानी दो में से एक ही कान मिनियर्स डिजीज से अफेक्टेड रहता है। तो कारण में हो गए एज के कारण जो बोन्स थोड़े वीक हो जाते हैं वो, बहुत ज्यादा समय नॉइज एक्सपोजर रहना, फिर हो गया आपका कोई किसी प्रकार का लॉन्ग स्टैंडिंग ईयर इन्फेक्शन, बहुत लंबे समय तक अगर आपके कानों में कोई प्रकार का इन्फेक्शन रहा तो वो भी एक कारण है इसके लिए। तो वैसे सब कारण है टिनिटस के लिए और मिनियर्स डिसीज के लिए। तो क्या कर सकते हैं आप? तो अगर इफ यू वांट टू टेक गुड केयर, अगर आप संभालना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो अवॉइड लाउड वॉइस और नॉइज एक्सपोजर। अगर वैसी आपका जॉब पार्ट है तो आप ईयर प्लग्स अवश्य यूज करें। सिर्फ कॉटन ना डालें, एक ईयर प्लग आता है, अमेजोन पे भी आपको मिल जाएगा, दे आर वेरी प्रिटी चीप, एकदम सस्ते ईयर प्लग्स आते हैं। वो ईयर प्लग्स डाल के रखें ताकि आपको वॉइस एक्सपोजर से, नॉइज एक्सपोजर से आपके कान के अंदरूनी भाग को आप बचा सकते हैं। अगर ईयर इन्फेक्शन जैसा है, खुजली बार बार हो रही है, पस निकलता है, कई लोगों को ये दिक्कत रहती है और एंटीबायोटिक खाने के बावजूद ये ईयर इन्फेक्शन रहते हैं, तो उनकी होम्योपैथिक इलाज करवाएं, परमानेंटली उनको ठीक करें। कान के स्वास्थ्य के लिए गले का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो स्टेशन ट्यूब से ये कनेक्टेड रहते हैं, तो थ्रोट केयर भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि ये तकलीफ ज्यादा नहीं होगी। फिर भी अगर हो तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाए और उनका एक पूरा आप हिस्ट्री देकर, वो डॉक्टर आपकी तासीर के मुजब एक दवाई का चयन करेंगे और आपका इलाज पूरा ठीक से होगा। कुछ कॉमनली यूज दवाइयों के नाम बताऊंगा मैं यहाँ पे आपको। जैसे पहली दवाई है कॉस्टिकम हेनेमेनी। कॉस्टिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जिनको कान में घंटी बजती हो, वर्टाइगो हो रहा हो और स्पेशली ये ओल्ड एज के कारण हो रहा हो, जैसे 50 प्लस या 60 प्लस, तो कॉस्टिकम 30 या कॉस्टिकम 6C पोटेंसी में सुबह शाम आप 15 से 20 दिन लेकर देख सकते हैं, आपको आराम होना चाहिए। दूसरी दवाई जो है वो एक बायोकेमिक सॉल्ट में बता रहा हूँ। बायोकेमिक सॉल्ट्स यानी हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो मिनरल्स है, सॉल्ट्स है, उसमें से एक है और वो है काली म्यूरियाटिकम। ये बहुत अच्छी दवाई है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छी दवाई है, स्पेसिफिकली कान में जो टिनिटस है उसके लिए। तो बायोकेमिक होने की वजह से इसकी 4 गोली दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। इसे आप आराम से 1 या 2 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। काली म्यूर 6X 4 गोली दिन में 3 बार 1 या 2 महीने तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। दूसरी ऐसी मेडिसिन के बारे में अगर बात करें तो है चीनोपोडियम 6C। चीनोपोडियम आप थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी शायद आपको ये दवाई प्रोक्योर करने के लिए, क्योंकि हमेशा ये शॉर्टेज में रहती है, लेकिन फिर भी आप को मिल जाएगी चीनोपोडियम 6C। ना मिले तो आप 30 पोटेंसी भी ले सकते हैं। उसके 3 से 4 बूंद रोज रात को हल्के गुनगुने गर्म पानी में लेना है, ये भी 30 दिन तक। तो दोस्तों ये 2-3 दवाइयां हैं जो आपको हेल्प करेगी। अगर आपको बार बार ईयर इन्फेक्शन हो रहा हो, पस हो रहा हो, उसके कारण ये होता है, तो आप हेपारसल्फ या सिलिशिया दोनों में से कोई भी एक दवाई 30 पोटेंसी में सुबह शाम 7 दिन के लिए लेकर देख सकते हैं। जब भी इन्फेक्शन हो ये आपको हैंडी रहेगी। ये आपका इन्फेक्शन लॉन्ग रन के लिए ठीक नहीं करेगी, ये आपको आराम देगी नेचुरली होम्योपैथिक दवाइयों से। इन्फेक्शन की टेंडेंसी को क्योर करने के लिए आपको वापस एक होम्योपैथिक विजिट करना चाहिए, तो वो आपको पूरा ठीक कर सकते हैं। अंदर से उसकी जो बार बार होने की टेंडेंसी है उससे बंद कर सकते हैं, और इसके साथ होने वाले टिनिटस में भी आपको बहुत आराम पड़ जाएगा। आशा रखता हूं ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपको बहुत मदद करेगी। आपके बुजुर्गों के साथ या फिर ऐसा कोई है जो लाउड नॉइसेस में काम करते हैं, उनके साथ अवश्य शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर कमेंट्स में कुछ लिखना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप हमको प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और या आपके कोई सुझाव है तो भी दे सकते हैं। धन्यवाद। નમસ્તે મિત્રો, વાયદા બજારના સમાચારો સાથે આપની સાથે હું છું નૈમિષ ત્રિવેદી। દેશના અગ્રણી કોમોડિટી એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર 4 ફેબ્રુઆરીને ગુરુવારે સાંજે 5 વાગ્યા સુધીમાં વિવિધ કોમોડિટીઝમાં કેવી ચાલ રહી તે જોઈએ।
સૌપ્રથમ કિંમતી ધાતુની વાત કરીએ તો એમસીએક્સ ખાતે સોનાનો ફેબ્રુઆરી વાયદો 47,400ના ભાવે ખુલી નીચામાં 47,307 બોલાય, અંતે 389 રૂપિયાના ભાવ ઘટાડા સાથે 47,361ના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. જ્યારે ગોલ્ડ ગિનીનો ફેબ્રુઆરી વાયદો 38,255ના સ્તરે ખુલી ઊંચામાં 38,420 અને નીચામાં 38,160 બોલાય. પ્રથમ સત્રના અંતે 267 રૂપિયાના ભાવ ઘટાડા સાથે 38,230 બોલાયો હતો. જ્યારે સોનાનો મિની વાયદો એમાં ફેબ્રુઆરી વાયદો 47,050ના સ્તરે ખુલી પ્રથમ સત્રના અંતે 373 રૂપિયા ઘટીને 47,330 બોલાયો હતો. જ્યારે ગોલ્ડ પેટલનો ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 ગ્રામ દીઠ 4,760ના ભાવે ખુલી 38 રૂપિયાના ભાવ ઘટાડા સાથે 4,731 બોલાયો હતો. હવે ચાંદીના વાયદાની વાત કરીએ તો એમસીએક્સ ખાતે ચાંદીનો માર્ચ વાયદો 67,783ના સ્તરે ખુલી ઊંચામાં 68,184 અને નીચામાં 67,227ના મથાળે અથડાય. પ્રથમ સત્રના અંતે 983 રૂપિયાના ભાવ ઘટાડા સાથે 67,582ના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. જ્યારે ચાંદી મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો 68,111ના ભાવે ખુલી 979 રૂપિયાના ભાવ ઘટાડા સાથે 67,572 બોલાયો હતો. આ સામે ચાંદી માઇક્રોનો ફેબ્રુઆરી વાયદો 68,027ના સ્તરે ખુલી 970 રૂપિયાના ભાવ ઘટાડા સાથે 67,568 થયો હતો. એનર્જી સેગમેન્ટની વાત કરીએ તો એમસીએક્સ ખાતે ક્રૂડ તેલનો ફેબ્રુઆરી વાયદો 4,096ના ભાવે ખુલી પ્રથમ સત્રના અંતે 36 રૂપિયા વધીને 4,106 થયો હતો. જ્યારે નેચરલ ગેસનો ફેબ્રુઆરી વાયદો એમએમબીટીયુ દીઠ 202 રૂપિયાને 60 પૈસાના સ્તરે ખુલી પ્રથમ સત્રના અંતે 1 રૂપિયાને 30 પૈસા ઘટીને 203 રૂપિયાને 10 પૈસા થયો હતો. હવે કૃષિ ચીજોની વાત કરીએ તો એમસીએક્સ ખાતે કપાસનો એપ્રિલ વાયદો 1206 રૂપિયાને 50 પૈસાના ભાવે ખુલી ઊંચામાં 1211 રૂપિયા અને નીચામાં 1204 રૂપિયા બોલાય. અંતે 4 રૂપિયાને 50 પૈસા વધીને 1208 રૂપિયાને 50 પૈસાના સ્તરે બંધ થયો. જ્યારે એમસીએક્સ રૂ અથવા કોટનનો ફેબ્રુઆરી વાયદો ગાંસડી દીઠ 21,100ના ભાવે ખુલી ઊંચામાં 21,260 અને નીચામાં 21,100 બોલાય. પ્રથમ સત્રના અંતે 60 રૂપિયા વધીને 21,190ના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. જ્યારે એમસીએક્સ ક્રૂડ પામ તેલ અથવા સીપીઓનો ફેબ્રુઆરી વાયદો 975 રૂપિયાના ભાવે ખુલી ઊંચામાં 987 રૂપિયાને 20 પૈસા અને નીચામાં 970 રૂપિયાને 10 પૈસા બોલાય. અંતે 5 રૂપિયાના સુધારા સાથે 978 રૂપિયાને 10 પૈસા થયો હતો. જ્યારે રબરનો ફેબ્રુઆરી વાયદો 100 કિલો દીઠ 15,250ના ભાવે ખુલી અંતે 147 રૂપિયા વધીને 15,367ના ભાવે બંધ થયો હતો. તો આ હતા વાયદા બજારના સમાચારો. આવા વધુ સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. જય હિન્દ. तस्वीरें गांधीनगर में अगर आप कोई भी जानकारी या सुझाव देना चाहते हैं तो आप 84,010,88,677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं. घर पर रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सुरक्षित रहें. नमस्कार.